आखिर अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता किसके सर सजाएगी 2022 के चुनाव का ताज? आखिर कौन है उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती? देखो जी, अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, या तो अखिलेश यादव की हो या मायावती जी की हो, इन्होंने अपना पेट भरा है। ये पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो देश हित में काम कर रही है। योगी जी की एक ऐसी पहली गवर्नमेंट है, और 2022 में नहीं, 2028 में भी, 2027 में भी योगी जी की ही गवर्नमेंट आनी है। 2022 में तो ये तो तय है ही है कि 2022 में योगी जी की गवर्नमेंट आनी है, प्लस 2027 में भी योगी जी को देखोगे, और आने वाले प्रधानमंत्री के पद पे भी आप योगी जी को देखोगे। आने वाले मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के पद पे के दावेदार भी योगी जी हैं। देखो जी, देखो अखिलेश यादव बोल रहे हैं 400 पार। अगर अखिलेश यादव अकेले 400 पार ले जाएंगे तो योगी जी का तो अस्तित्व ही नहीं है यूपी में। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि योगी जी का अस्तित्व नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, खाली सैफई को छोड़ के अखिलेश जी कहीं से सीट नहीं निकाल पाएंगे। अपने क्षेत्र को छोड़ के अखिलेश जी कहीं से भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ तो ये पूरा हमारा ये पूरा जो क्षेत्र है, जेवर, ग्रेटर नोएडा, ये इधर का ये पूरा ये उत्तर साइड, यहाँ से तो नॉर्मली सी बात बता रहा हूँ मैं, योगी जी भारी बहुमत से विजयी होंगे। यहाँ से काफ़ी वोटों से विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद पर चुनाव नहीं लड़ती। बाकी जितनी भी पार्टी हैं, आप बुआ की पार्टी को देख लो, वो जातिवाद पर चुनाव लड़ती है। मुलायम सिंह की पार्टी को देख लो, मुलायम सिंह तो खुली किताब है, आप कहीं पे भी देख लेना। मुलायम सिंह से ज़्यादा जातिवाद कोई भी नहीं करता, ना अखिलेश से ज़्यादा जातिवाद कोई करता है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट, यही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो जातिवाद नहीं करती, सबका साथ सबका विकास के नारे को साथ में लेके चलती है। 5 योगी आदित्यनाथ के कोई अच्छे काम आप बता दीजिए। देखो जी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं कि करप्शन बिल्कुल ख़त्म है। करप्शन ख़त्म है, गुंडागर्दी ख़त्म है, प्लस हम आराम से चैन से जी रहे हैं। मतलब हम मीडियम क्लास लोग बिल्कुल आराम से, हमको ये रात में 12 बजे जाएँ, 1 बजे जाएँ, हमारी बहन बेटी सब सुरक्षित है। हमको किसी भी तरह की किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम पहले जो जैसे यहाँ पे होता था, यहाँ है मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है, और ये तुम्हारा आजम खान है। कोई जितने भी गलत कर, ऐसा नहीं है कि ये मोमडनों को ही परेशान करे। जो भी, अगर विकास दुबे पंडित नहीं था। ये जातिवाद को लेकर अगर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, विकास दुबे भी तो ब्राह्मण था। कुछ भी हो, कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जातिवाद को भी नहीं करते। और दूसरी बात, इनका एक ये भी बता दूं, काम को लेके तो देखो योगी जी, अब आप बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। गवर्नमेंट 16-17 रुपये किलो गेहूं खरीदती है, 2 रुपये किलो में देती है, फ्री में भी गेहूं दे देती है। उसको वो कहाँ देखोगे आप? उसको भी तो देखो, कहीं ना कहीं देखो। एक हाथ से ले रही है तो दूसरे हाथ से दे भी तो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर इनकी गिनती की बात करूं तो आप बोल रहे हो कि 5 बढ़िया काम गिना दो, तो इनकी मतलब काम गिनाते कम बढ़ जाएंगे, इतने काम किए हैं योगी जी ने। और योगी जी को मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि प्रदेश का हर राज्य ये चाहता है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में हो। ओनली यूपी की तो ये हमारे तो किस्मत अच्छी है कि जो योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, और आगे भी बनेंगे। हम इनको तो कहीं जाने नहीं देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। बढ़ रही है, बताओ क्यों नहीं? पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, 100 पार कभी, अभी नीचे ही तो हो रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहे। अभी दिल्ली में देखा जाए तो 100 पार हैं, यूपी में। दिल्ली में योगी जी की गवर्नमेंट तो नहीं है वगैरह का तेल भी महंगा भाई। दिल्ली की आप बात करोगे, दिल्ली में योगी जी की गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन सरसों का तेल वगैरह सब महंगा हो रहा है, पूरे देश का मैं बात कर रहा हूँ। देखो, सरसों का तेल महंगा हो रहा है तो सरसों महंगी खरीदी जा रही है, तभी तो महंगा हो रहा है। महंगी खरीदी वो भी तो किसान ही करता है ना सरसों को। अगर किसान ये अगर बोलते हैं कि किसान धरने बैठे हुए हैं, किसान कहाँ धरने? किसान तो बैठे ही नहीं है भाई, किसान तो अपने काम कर रहे हैं। किसानों को इतना टाइम कहाँ है जो धरने में बैठे हैं? ये तो दलाल बैठे हैं। किसानों को इतना टाइम कहाँ है कि भाई मैं भी किसान हूँ, एक छोटा सा किसान मैं भी हूँ। मैं तो नहीं, मुझे तो अपने काम से ही फुर्सत ना है। मैं तो एक भी दिन नहीं गया। जो रियल में एक्चुअल में किसान है वो धरने पर नहीं बैठे हैं, वो अपने काम से लगे हुए हैं भाई। अगर वो धरने पर बैठ जाएंगे, वो उनके तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो क्या, तो तुम ये दलाल समझ लो बड़े भाई। उनको अभी तुम 1 करोड़ रुपए दो, इसको क्या बोलते हैं, टिकैत को। 1 करोड़ रुपए दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए में ये अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपना, और यहाँ पे ये किसान बैठे, वहाँ पे सारे काम हो रहे हैं, सारे गलत काम हो रहे हैं। बता दो, आपको भी पता होगा। मैं अब गिनवाऊँ तो सारे, मैं तुम्हें 4-6 काम ऐसे गिनवा दूंगा आपको कि जो वहाँ पे बॉर्डर पे हुए हैं, इतने गलत काम। अभी उसकी हत्या हुई थी, एक पंजाबी ने उसकी दलित की हत्या की थी, वहाँ पे बलात्कार वहाँ पे हुआ था। दारू वहाँ पे पी जा रही है, दारू वहाँ पे पकड़ी जा रही है, मांस वो खा रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं। बताओ कौन झंडा, किसान झंडा फहराएगा लाल किले पे, झंडा फहरा दिया। बताओ, ये सारे के सारे गलत काम ही तो कर रहे हैं। ये कोई अच्छे काम तो हो नहीं रहे। अखिलेश यादव का भी ठीक ठाक था, मायावती का जब था तो बहुत ज़्यादा बुरा था, और बाबा जी हैं अभी, तो बाबा जी आएंगे। गौतम बुद्ध नगर ही नहीं आता ना, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, तो सब जगह विकास करना चाहिए।
बाबा जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं अभी प्रेजेंट में, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया है। देखो स्ट्रक्चर रखने की बात अलग है, स्ट्रक्चर तो इस मॉल का भी जहाँ हम बैठे हैं अभी, यहाँ इसका भी किसी और ने रखा होगा, लेकिन बिल्ड किसी और ने करा, पैसा कहाँ से आ रहा है, पब्लिक का ही तो लग रहा है ना। अब ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी टाइम में सपा अखिलेश यादव बोल दे कि राम मंदिर मैंने बनवाया? बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ उनका मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम है उन्हें बिल्कुल ही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी को क्यों पसंद कर रहे हैं युवा, क्या कारण है? युवा क्योंकि वो एक सबसे मेन चीज़ है वो सबका साथ सबका विकास, जो उनका जो स्लोगन है इसके साथ चल रहे हैं वो, और सबके साथ ही सेम है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फिर कोई अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट हो, सबके साथ वो सेम है, इसलिए लोगों को पसंद है वो। लेकिन बीच में ऐसा हुआ था मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन करना शुरू कर दिया था, ब्राह्मणों का हाँ वोट जी, लेना शुरू कर दिया। क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मेलन इसलिए का क्योंकि ब्राह्मण वोट उनके कट गए थे। देखो पॉलिटिक्स की बात करो तो जब जो वोट उनसे कट जाता है तब उनको ही जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ब्राह्मण कटे हुए थे तो ब्राह्मण को जोड़ने के लिए उन्होंने सम्मेलन स्टार्ट करा। तो क्या लगता है ब्राह्मण इस बार बीजेपी में नहीं आएंगे? देखो ब्राह्मण बीजेपी में, देखो अपनी अपनी इंडिविजुअली चॉइस है, कौन किस में जाना चाहता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ब्राह्मण में वहाँ भी जाएंगे, कुछ उत्तर प्रदेश जो हमारे ब्राह्मण हैं, गुजर भाई हैं, जाट भाई हैं, राजपूत भाई हैं, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, सब जगह बटेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे उधर ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यूपी की जनता है वो किसको ताज, मुख्यमंत्री पद के लिए ताज बंधाएगी? वो तो अपने हैं योगी जी बस। ऐसा क्या कारण है कि योगी जी फिर से आ रहे हैं? योगी जी का यही कि नारायण है, सबका साथ सबका विकास, तो मतलब सबको साथ में लेके चलते हैं। युवाओं के लिए वैकेंसी आ रही है, देखो आप योगी जी ने घोषणा कर दी है यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है। यूपी पुलिस की वैकेंसी अभी तो एसआई का पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश। एसआई का हो गया, फिर यूपी पुलिस की आ रही है 54,000 भर्ती अभी। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आप जैसे भर्ती निकलती थी आप पैसे दो और काम हो गया। अभी ऐसा कुछ नहीं, अपने दम पे लगो। अब फर्जीवाड़ा नहीं है बड़े भाई, या तो अपने आप मेहनत करो। आप अगर आप क्वालिफाइड हो, आप एजुकेटेड हो तो आपका सिलेक्शन मतलब निश्चित है, इसमें कोई दौराई नहीं है कि आप पहले क्या होता था, पहले आप क्वालिफाइड हो नहीं हो, आपकी चेस्ट है नहीं है, पैसे फेंको तमाशा देखो। पहले तो कोई भी गधा घोड़ा सब भर्ती हो रहे थे। अब जो रियल में एक्चुअल में जो वहाँ भर्ती होने लायक है वो वही भर्ती होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी भर्ती हो रहा है। इसीलिए युवा योगी जी को पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि आरक्षण मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए भाई। देखो अब बीजेपी के अब हमारी जो डिमांड है हमारी, देखो मैं भाजपा को वोट ऐसे ही नहीं करता। अगर भाजपा गलत करेगी तो मैं उसका विरोध भी करूँगा, अगर भाजपा गलत करेगी तो मैं उसका विरोध भी करूँगा। मैं सपोर्ट क्यों करता हूँ? देखो भाजपा ने जो वादे किए हैं वो सारे काम कर रही है भाजपा। योगी जी ने जो वादे किए हैं वो अपने सारे कामों पे खरे उतर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, अब योगी जी का क्या काम है, हम योगी जी से अपेक्षा भी करते हैं और हमारी मांग भी है योगी जी से कि अभी आने वाले टाइम में एक तो ये आरक्षण मुक्त तो देखो केंद्र सरकार के हाथ में है, या आरक्षण मुक्त भी होगा कुछ आने वाले टाइम में। ये इतनी जो सारी गंदगी है ना ये धीरे धीरे समाप्त होंगी, एक साथ कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। प्लस आने वाले टाइम में पीओके जो हमारा जो पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसको भी हमें वापस लेना है। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि उसको भी हमें वापस लेना है।